आप सभी को नमस्कार। हम लोग कल जो है प्लेटो को देखे थे, प्लेटो को पढ़े थे हम लोग। प्लेटो जो है आपका वेस्टर्न थिंकर में आता है। ये हमारा पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो कल मैंने आपको प्लेटो पढ़ाया, तो काफ़ी लोग कमेंट किए, कुछ लोग कमेंट ये किए हैं कि सर प्लेटो में और कुछ बता सकते थे, आप नहीं बता सकते थे। तो देखिए, मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि प्लेटो जो है 20 दिन चल सकता है अगर हम लगातार पढ़ाना चालू करें। तो 20 दिन में भी प्लेटो ख़त्म नहीं होगा। ये आपको डिसाइड करना है कि प्लेटो 20 दिन में पढ़ के सवाल बनाना है 2-3, या आपको 20 मिनट में पढ़ के बनाना है। अगर जो चीज़ 20 मिनट में पढ़ के हमसे सवाल बन जा रहा है तो हम 20 दिन क्यों पढ़े उसको। तो इसलिए आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव प्लेटो को पढ़ना है या प्लेटो से सवाल बनाना है? ठीक है। तो हम जो भी आपको बता रहे हैं ना, वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बता रहे हैं। कहानी किस्सा बताने के लिए तो काफ़ी लोग हैं यूट्यूब पे, या टीचर भी काफ़ी हैं। तो कहानी किस्सा पढ़ के आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़िए, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उस चीज़ को पढ़िए, आगे बढ़िए। काफ़ी काफ़ी कम समय होता है चीज़ के लिए। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि जो कल हम लोग पढ़े हैं उससे हमारा सवाल बनता है कि नहीं बनता है। तो आपको खुद फील हो जाएगा कि जो हम पढ़े थे वो रिलेवेंट है या नहीं है। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, चैनल को ग्रो करिए। जितना चैनल ग्रो होगा आप लोगों के लिए कंटेंट उतना बेटर आ पाएगा। इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि कंटेंट कितना अच्छा आएगा। कंटेंट अच्छा लाने के लिए आपको चैनल को ग्रो करना पड़ेगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोगों से हम पैसे तो नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग ग्रो करवाने में मेरी मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग सवाल देखते हैं प्लेटो से। तो देखिए, ये पहला सवाल है। पहला सवाल है, मैं पेन ले लूँ ज़रा, रुक जाइए, सॉरी। हाँ, देखिए क्या कह रहा है कि कार्ल पापर जो है अटैक द हिस्टोरी, किस हिस्टोरियन को अटैक किया था, आलोचना किया था कार्ल पापर। तो कल आपको हम बताए थे ना कि कार्ल पापर जो है आपका 3 लोग का आलोचना किया था। एक प्लेटो था, दूसरा हेगल था, तीसरा कार्ल मार्क्स था। ये कल आपको हम बताए हैं। आप जाके वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में हम ये चीज़ आपको बताए हुए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट है प्लेटो एंड हेगल। अब बताइए कि लोग पीएचडी कर रहे हैं प्लेटो को पढ़ के। पीएचडी करने की आवश्यकता क्या भाई? जब हमको बीए करने से ही सवाल बन जा रहा है तो पीएचडी करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं। अब इसको देखिए, सवाल कह रहा है कि निम्न विचारकों में से कौन सा विचारक महिला समानता में विश्वास रखता है? महिला समानता। कल जो आप प्लेटो को पढ़े, कहीं भी ऐसा था कि महिलाओं के साथ भेदभाव? वो कहीं भी महिला पुरुष का बात ही नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। वो सिर्फ एक लेवल का बात कर रहा है। तो महिला के साथ जो आपका प्लेटो है वो कहीं भेदभाव, कहीं भी कल जो आपको बताएं, भेदभाव का तो कहीं सवाल नहीं था। वो समाज में इक्वलिटी स्थापित करना चाह रहा था। समाज में आत्मा और वर्ग का सिद्धांत दिया कि जिसका जो गुण है उसको वो काम दे दीजिए। तो भेदभाव तो कहीं था ही नहीं। ये कन्फर्म। देखिए, आप कम पढ़ के सवाल बनाना सीखिए। पढ़ने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो कितना चीज़ पढ़ेंगे भाई आप? तो प्लेटो तो महिला, कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखता है? नहीं रखता है। प्लेटो तो रखता था, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। प्लेटो तो रखता था, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। अगर आप नारीवाद पढ़े हैं तो मैरी वॉस्टनक्राफ्ट जो है ये नारीवादी विचारक थी, नारीवादी। अब फेमिनिज्म आपको हम बताएंगे तो उसमें पहला नाम यही पढ़ेंगे, मैरी वॉस्टनक्राफ्ट। ए विंडिकेशन ऑफ वुमेन राइट किताब लिखी है। जब ये नारीवादी है तो ये नारी असमानता का बात क्यों करेगा? ये नारीवादी तो नारी समानता का बात करेगा। तो ये तीनों तो होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप हर चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं, आपको कुछ ही एलिमिनेट करना पड़ेगा एग्जाम में। वही एलिमिनेट टेक्निक आपको हम बताएंगे एग्जाम से पहले, जिस बेसिस पे आप एग्जाम निकालेंगे, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, गुफाओं का रूपक एल्गेरी ऑफ कैप्स किससे संबंधित है? जो गुफा का सिद्धांत कौन दिया था? कल आपको हम बताए थे ना, प्लेटो क्या बताया था कि जो लोग गुफा में है, जो लोग गुफा के अंदर है उसको, वो अज्ञानी है, जो गुफा के बाहर है वो लोग ज्ञानी है। तो कौन दिया था? प्लेटो दिया था। क्या पूछेगा आपसे, बताइए ना। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है और हम सवाल आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसको देखिए, निम्नलिखित चिंतक में से किन्हें समाज दार्शनिक उपगाम का, मतलब कौन सा थिंकर जो है दार्शनिक था? दार्शनिक का मतलब क्या होता है? आदर्शवादी टाइप का। आदर्शवादी टाइप का आदमी कौन था? और ऐसे भी आपको हम कल बताया था कि प्लेटो जो है दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था। दार्शनिक का मतलब क्या होता है? कि जिसके पास सत्य और न्याय की जानकारी है। तो प्लेटो तो दार्शनिक सिद्धांत था। तो देखिए, प्लेटो की इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इक्के में प्लेटो। हमको और पता नहीं अरस्तु था कि नहीं था, अभी अरस्तु आपको पढ़ाया नहीं है। तो आप जो पढ़ाए हैं उसके बेसिस पे सवाल बनाना सीखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर 5 रुपये है तो 5 रुपये में आपको कैसे भोजन करना है वो तरीका आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। इसको देखिए, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मक का वर्णन किसके द्वारा किया? तो देखिए, प्लेटो जो है मानव कार्य किसके बारे में बताया था? गुफा के बारे में बताया था। गुफा का 3 फेज होता है। मतलब गुफा के अंदर जो है, जो गुफा के अंदर जो मानव है वो बुद्धिमान नहीं है, गुफा के बाहर जो है वो बुद्धिमान है। ठीक, तो गुफा के द्वारा समझाया था। एक रूप का सिद्धांत, एक बताया था ना कि आत्मा के 3 गुण, वही है रूप वाला। आत्मा का 3 गुण, आत्मा का 3 गुण तो मानव के बारे में बताया था ना। तो ए और बी तो, ए और सी तो होगा।
मान के चलिए आप बी नहीं पढ़े हैं, बी हम भी नहीं जानते हैं, तो कोई मतलब नहीं बी से। ए और सी हो रहा है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो डी मार दीजिए। क्या देखें आप, समझ गए ना? इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।